हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ये लवली ट्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिव बिहेवियर एस्पेक्ट्स के बारे में, बट साथ ही साथ में और भी बहुत सारी चीजें हम सब जानेंगे कि पर्सनल सेल्फ क्या होता है। जब हम बात कर रहे थे काइंड्स ऑफ सेल्फ के बारे में, उसका जो बचा हुआ टॉपिक था कि क्या क्या काइंड्स ऑफ सेल्फ होता है, उसको हम अच्छे तरीके से डील करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जाना जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कुछ मतलब रिफ्लेक्स सब चीजें होती है, तो उसमें कैसे वो एक तरीके से फीलिंग को डिनोट करते हैं। ठीक है, उनका कैसा सेल्फ होता है, वो सारी चीजों के बारे में हम सब डील करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। चलिए, सो व्हेन वी गो हियर, तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो मिल्क, जब उनको भूख लगता है, जब वो हंग्री होते हैं तो उनको दूध चाहिए होता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो रोते हैं, ठीक है, क्राई करते हैं। जो क्राइंग है वो एक रिफ्लेक्स बताता है, क्योंकि रो क्यों रहा है, क्योंकि उसको दूध चाहिए। ठीक है, अब इससे लेटर में देखते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस, आई एम हंग्री, ये वाला नहीं आता है उस समय। जब वो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसमें ये चीज नहीं होता है कि आई एम हंग्री, नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके उसके अंदर बायोलॉजिकल सेल्फ जो होता है वो सोशल कल्चर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो मॉडिफाई करने लगता है, उसमें चेंज आने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके वो बच्चा जो होगा वो बड़ा होगा। अब वो रोएगा नहीं, वो मम्मी को जाके बोलेगा कि मम्मी मुझे भूख लगा है, मुझे खाना चाहिए। ये चीज होगी, ये मॉडिफाई होगा। ठीक है, ये क्यों होता है, बिकॉज डेवलपमेंट होने लगता है उसका बॉडी में, उसके दिमाग में, वो बोलने लगता है, समझने लगता है, डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस होने लगता है, फिर बोलने लगेगा कि मामा आई एम हंग्री। ठीक है, तो वाइल यू मे फील हंग्री फॉर अ चॉकलेट एंड एस्किमो मे नॉट, तो बोल रहा है कि हो सकता है किसी को पर्टिकुलर कोई चीज चाहिए होगा, जब बड़ा होता है ऑफकोर्स को बोलता है मम्मी हमको चॉकलेट चाहिए, मम्मी हमको आइसक्रीम चाहिए, सब चीजें एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल भी यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है जो बच्चे होते हैं उसका बायोलॉजिकल सेल्फ डेवलप करने लगा है। अब एक डिस्टिंक्शन भी है कि पर्सनल और सोशल सेल्फ में एक डिस्टिंक्शन भी है, एक डिवीजन भी बोल सकते हैं। क्या है, पर्सनल सेल्फ ऐसा सेल्फ होता है जहां पर एक प्राइमरली कॉन्सर्न होता है उसके वन सेल्फ में, प्राइमरली कॉन्सर्न विथ वन सेल्फ, इसी को कहते हैं पर्सनल सेल्फ। जैसे हमने बात किया था कि बायोलॉजिकल, वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ आवर बायोलॉजिकल नीड्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल सेल्फ। बायोलॉजिकल सेल्फ क्या है, देखो इसमें ये चीज है कि जो हमने बात किया था बायोलॉजिकल नीड किसी का होता है, तो उसका डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल सेल्फ होने लगता है। बायोलॉजिकल नीड क्या है कि उसको भूख लग रहा है, तो बायोलॉजिकल सेल्फ उसका डेवलप होगा। सून चाइल्ड का जो साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स होते हैं, अगर एनवायरमेंट में बात करें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। पर्सनल सेल्फ तो इमर्ज होने ही लगता है धीरे धीरे करके, तभी ना बायोलॉजिकल नीड्स था तो डेवलपमेंट होने लगा बायोलॉजिकल सेल्फ का, उसको पता चलने लगा धीरे धीरे करके हमको भूख लगा है एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखते हैं तो कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है जो सिर्फ कंसर्न पर्सन पे रिलेट करते हैं, जैसे कि पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल अचीवमेंट और पर्सनल कंफर्ट्स। ये सारे चीजें क्या है, हमारा पर्सनल सेल्फ का ही है। क्योंकि हमने बात किया कि हम एक डिस्टिंक्शन बनाएंगे पर्सनल और सोशल सेल्फ का। पर्सनल सेल्फ क्या हो गया, तो यहाँ पर जो प्राइमरली अपने बारे में, वन सेल्फ के बारे में हो, जो हम बात भी कर चुके, जो बायोलॉजिकल नीड जो था उसके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल सेल्फ का डेवलपमेंट भी हो। जैसे कि एक बच्चा, इसको भूख लगा है तो डेवलपमेंट हुआ उसका बायोलॉजिकल सेल्फ में, तब वो बोलने लगा कि मम्मा आई एम हंग्री, वो पर्टिकुलर चीज में भी बोलने लगा। तो चाइल्ड के जो साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स होते हैं उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके डेवलप भी होने लगे, पर्सनल सेल्फ भी आने लगा। अब पर्सनल सेल्फ भी धीरे करके जो बड़े हो जाते हैं, कंसर्न पर्सन आ जाते हैं, तो उसमें सिर्फ बायोलॉजिकल सेल्फ डेवलप नहीं होता है, पर्सनल सेल्फ डेवलप नहीं होता, उसमें पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, PFTRTA और PA, सॉरी PC, ये FRAC, तो ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पर्सनल फ्रीडम हुआ, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल कंफर्ट, ये सब चीजें भी आने लगती है जब और डेवलपमेंट होता है। ये पूरा का पूरा आपका पर्सनल सेल्फ के बारे में था। अब जो बात करेंगे वो आपका होगा
सोशल सेल्फ के बारे में। जो सोशल सेल्फ होता है वो भी इमर्ज करता है एक रिलेशनशिप रिलेशंस में विद अदर्स इन फेसेस सच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे कि कोऑपरेशन, यूनिटी, एफिलिएशन, सेक्रीफाइस, सपोर्ट और शेयरिंग। ये सारे क्या है, सोशल सेल्फ, सामाजिक वाले, कि समाज में एक तरीके से एक रिलेशन बन जाता है लाइफ के एस्पेक्ट्स में कि हमें कोऑपरेशन करना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, एफिलिएशन, सेक्रीफाइस, सपोर्ट और शेयरिंग। ये सेल्फ के वैल्यूज होते हैं, फैमिली में भी होते हैं और सोशल रिलेशनशिप में होता है। इसलिए इसको हम दो नाम से और भी जानते हैं, फैमिलियन, ओके, एंड रिलेशनल सेल्फ। तो ये हमारा दोनों के बारे में हो गया कि एक पर्सनल सेल्फ के बारे में हमने समझ लिया और एक हमने सोशल सेल्फ के बारे में हमने समझ लिया। जो हमने पढ़ा था कि बच्चा जो होता है छोटा सा, अगर वो बच्चा है उसको भूख लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको उतना पता नहीं होता बट वो रोता है क्योंकि उसको दूध चाहिए होता है, उसको भूख लगा हुआ होता है। उसके फिर धीरे धीरे करके बायोलॉजिकल सेल्स को डेवलप होने लगता है। फिर हमने देखा पर्सनल और सोशल सेल्स के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल सेल्स को हम क्या क्या कहते हैं, तो फैमिलियन और रिलेशन सेल्स कहते हैं। नाउ अब हमारा जो टॉपिक है वो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ के बारे में। ये क्या है, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। सेल्फ के बारे में बात करेंगे बट अगर कॉग्निशन जो प्रोसेस ऑफ नोइंग होता है, और बिहेवियरल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, अगर हम पूरे दुनिया में देखें, साइकोलॉजिस्ट का बहुत इंटरेस्ट होता है सेल्फ का स्टडी करने में। तो बताइए कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब उनको सेल्फ के बारे में समझने का बहुत मन करता है। एक तरीके से सेल्फ स्टडी, द स्टडी ऑफ सेल्फ बहुत अच्छा लगता है। ये जो स्टडी हुआ है उससे बहुत सारे बिहेवियर रिलेटेड सेल्फ भी पता चले, मतलब बहुत नॉलेजेस मिली है। तो पहले भी हमने बात किया था, ये भी है कि हम सब एक कैरी करते हैं एक सेंस जो हम है, जो हम दूसरे से अलग होते हैं। हम सबके पास सब चीजें, ये क्योंकि हम बोले थे, हम पहले ही वीडियो में बात किए थे कि इंडिविजुअल जो होते हैं बहुत यूनिक होता है, सब पर्सन अपने में यूनिक है। तो हमारी कुछ चीजें होती है जो सबसे डिफरेंट भी होती है। हम क्लिंग करते हैं हमारे पर्सनल और सोशल आइडेंटिटीज में, और हम सेफ भी होते हैं इन द नॉलेज दैट इट रिमेन स्टेबल इन अ लाइफ टाइम, है ना, कि हमारा जो अगर पर्सनल और सोशल आइडेंटिटीज हमारा सब सही है तो हम उसमें अच्छे से रह पाते हैं। एग्जाम्पल, आपके घर है, आपका घर है, ठीक है, और क्योंकि आपके घर में आप बहुत समय तक रहते हो तो आपको सबसे कंफर्टेबल आपको अपना घर लगता होगा। अब कोई कोई बोले कि नहीं मुझे नहीं लगता है, बट हम जो सच बात कर रहे हैं कि आपको अपना घर सबसे सेफ लगता हो, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सनल और सोशल आइडेंटिटीज सेम है। एग्जाम्पल, आपको भेज दिया जाए यूक्रेन अकेले कि वहां पर रहो जाके, वहां देखेंगे भाई सब लोग कितने अलग है, कितना उनका पर्सनल सोशल आइडेंटिटी बहुत डिफरेंट है, तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगा सस्टेन करने में वहां पर, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि अगर सेम जगह पे रहोगे पर्सनल सोशल आइडेंटिटी में तो आप सेफ फील करोगे और स्टेबल भी रहोगे, इस तरीके से बताया जाता है। अब इसमें बताया गया है द वे वी परसीव आवरसेल्व्स एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी जिस तरीके से हम पूरी दुनिया को, अपने आप को, दुनिया को तो नहीं, अपने आप को, है ना, अपने आप को हम परसीव करते हैं, हम जो आइडिया जो होल्ड करते हैं अपने कॉम्पिटेंसीज के बारे में, उसको कहते हैं हम सेल्फ कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम जिस एक ऐसा वे है जहां पर हम अपने आप को परसीव करते हैं, अपने आइडियाज को देखते हैं और कॉम्पिटेंसीज को देखते हैं, और इसी को हम सेल्फ कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल लेवल पे बात करें तो ये जो व्यू है वन सेल्फ का ओवरऑली, ये आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब ये हो सकता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट में एक जनरल व्यू में कि हो सकता है पॉजिटिव भी हो या हो सकता है वो नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ बताया कि at more spaceful level a person may have very positive view। हो सकता है कि एक पर्सन के पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव व्यू हो अपने एथलेटिक बिहेवियर के बारे में, बट नेगेटिव व्यू भी हो सकता है, वो उसको बोल सकता है कि वो भले ही वो एथलेटिक में बहुत अच्छा है बट एकेडमिक टैलेंट उसमें नहीं है, ये भी होता है। और स्पेसिफिक बात करें तो कुछ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट भी होते हैं जो बोलते हैं कि वंस रीडिंग एबिलिटी, बट नेगेटिव क्या होगा कि मैथ में अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट के इतना ये भी चीज है कि इंडिविजुअल को जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ढूंढना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, मेथड्स भी लगते हैं समझने में। तो इसमें हमने समझा कि कॉग्निटिव एंड बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ क्या होता है। इसमें अगर हम इसको कंक्लूजन दें
साइकोलॉजिस्ट पूरी दुनिया में जाते हैं, घूमते हैं, उसको बहुत इंटरेस्ट होता है कि वो सेल्फ के बारे में स्टडी करे, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कुछ कुछ क्वालिटीज हमारे पूरे लाइफ टाइम में स्टेबल रहता है और हम उसी को फील करते हैं एज अ कंफर्टेबल और नॉलेजफुल, वो बहुत हमको कंफर्टेबल सेफ फील करता है, अगर हम पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर है कि जब हम अपने बारे में परसीव करेंगे, हम अपने आइडिया को होल्ड करेंगे, हमारे कॉम्पिटेंसीज में रहेंगे, तो इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हम कैसे बोलेंगे, जैसे कि हो सकता है एक पर्सन ऐसा हो जो मैथ्स में बहुत अच्छा हो बट वो इंग्लिश मतलब लिटरेचर में अच्छा ना हो, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। इसमें और एग्जांपल्स दिए हुए थे, तो वही चीजें बात करें, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, इसको जानना इतना आसान भी नहीं होता है, हमें मेथड्स लगते हैं, ठीक है। अब इसमें इसी का कॉग्निटिवली बिहेवियरली तरीके से एस्पेक्ट है सेल्फ का। इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है, इसमें वैसे तो और भी बात करेंगे, सेल्फ एस्टीम भी है, सेल्फ एफिकेसी भी है, सेल्फ रेगुलेशन भी है, बट ये बात करते सबसे पहला सेल्फ एस्टीम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेल्फ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एज पर्सन हम हमेशा जजमेंट करते रहते हैं, हम जज करते रहते हैं अपना वैल्यू को और अपना वर्थ को, हमेशा हम जज करते रहते हैं। और यही जो वैल्यू ऑफ जजमेंट है कोई भी पर्सन का अपने बारे में, है ना, अबाउट हरसेल्फ या हिमसेल्फ, अपने बारे में, इसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम। मतलब होता है जब हम अपने आप को जज करें, ठीक है, हम अपना वैल्यू को देखें, हम अपना वर्थ को देखें कि क्या है, यही होता है सेल्फ एस्टीम। एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसी किसी पर्सन का बहुत हाई सेल्फ एस्टीम होता है बट किसी किसी का बहुत लो भी होता है। अगर इसको हम समझना है तो सेल्फ एस्टीम बहुत से वैरायटी स्टेटमेंट दिए हुए पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसे कि कुछ कुछ स्टेटमेंट ट्रू फॉर हर और हिम होगा या नहीं, देखते हैं। एग्जाम्पल है, we may ask a child to indicate the action to which statement such as I am good at homework। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए थे एक चिल्ड्रन को, उसको लगना था कि कौन सा वो स्टेटमेंट में हाँ बोलता है। आई पहला स्टेटमेंट था कि आई एम गुड एट होमवर्क, और एक और स्टेटमेंट था आई एम वन हु इजली चूज इट फॉर द गेम्स, और आई एम हाईली लाइक्ड बाय माय पीयर्स, अ ट्रू ऑफ हर हिम। अब ये था कि ये जो है ट्रू है कि नहीं उसके लिए। अगर वो बोल देता, अगर होमवर्क अच्छे से करता है, वो डायरेक्ट बोलता है हाँ हम अच्छे होमवर्क करने में हम अच्छे हैं, अब बोल देता। अगर वो गेम में चूजन होता होगा तो अगर वो बोल देता कि आई एम द वन हु यूजुअली चूजन फॉर द गेम्स, ठीक है। अगर वो असलियत में सबसे बहुत पसंदीदा पीयर्स में होता, वो ही बोलता कि आई एम हाई, मतलब सीधे सीधे बोल देता, वो अपने आप को अच्छे से जज कर पाता और अपने जजमेंट से वो सीधे सीधे वो बोल देता कि हम ये किए थे। एग्जाम्पल है, एग्जाम हुआ, एग्जाम में उसने बहुत मेहनत किया, पढ़ा, उसने 99% लाया, कोई पूछा कि क्या हमने पढ़ा था, तो ऑफ कोर्स बोलेगा कि हाँ हमने बहुत मेहनत किया था, बिना मेहनत करके नहीं होता, जब हमने मेहनत किया इसी कारण हमने लाया। अब कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होते जो कहते हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया था तब भी आ गया, इस तरीके से, तो उसमें सेल्फ एस्टीम का बहुत कमी होता है। बट हम एक और पॉइंट आपको जोड़ना चाहते हैं, भले ही बुक में ना दिया हो, ठीक है, कि वो अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति ने लाया 70%, ठीक है, और उसको क्वेश्चन पूछा गया कि आपने मेहनत किया, तो बोले हाँ हमने बहुत मेहनत किया था। लेकिन इसमें एक चीज और है कि इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं होना चाहिए, जैसा आपने किया वो वैसा बोले तो वो जजमेंट में आपको सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है। बट अगर आप बहुत ज्यादा चढ़ा के बोलोगे तो इसमें सेल्फ एस्टीम बढ़ता नहीं है, इसमें बहुत और चीजें नेगेटिव ही हो जाती है। उसका एक एक्सेसिवनेस में होना सही बिल्कुल भी नहीं है, बट एक चीज होना कि हमने जो किया वो हमने पाया, इस तरीके से होना ठीक है। और ये भी ठीक नहीं कि मैंने कुछ किया ही तभी आ गया, तो भाई कैसे आ गया, ये अलग चीज है, इसके लिए क्या ये भी जाना तो जरूरी होता है, ठीक है। तो आई एम जो अच्छे से जज अपने आप को कर पाए उसमें सेल्फ एस्टीम का बहुत हाई रहता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कंपैरिजन बोलते हैं हु सेज नो, हमने कुछ नहीं किया था, उसमें सेल्फ एस्टीम का मात्रा बहुत ज्यादा कम होता है। अब स्टडी इंडिकेट किया गया 6 से 7 साल की उम्र वाले बच्चों में, इसमें सेल्फ एस्टीम का 4 एरियाज में बताया जा रहा है। तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो 4 एरियाज में होता है, एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल एथलेटिक कॉम्पिटेंस एंड फिजिकल अपीयरेंस। ये चारों में एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल एथलेटिक कॉम्पिटेंस और फिजिकल अपीयरेंस, ASPP आप इस तरह से याद कर सकते हो। तो एकेडमिक सब अलग है, एकेडमिक में नंबर अलग है ना,
कितना नंबर आ रहा है स्कूल में, सब चीजें। सोशल में क्या, सामाजिक रूप से। फिजिकल एथलेटिक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, फिजिकल अपीयरेंस दिखने में कैसा है ना। तो अगर हम देखें और भी एज के हिसाब से और रिफाइन भी होते रहता है, उसका जो कैपेसिटी जो होता है अपने आप को देखना आपको सिर्फ, ये स्टेबल डिस्पोजिशन परमिट होता है जो हम कंबाइन करते हैं बहुत सारे सेल्फ इवोल्यूशन में। जनरल साइकोलॉजिकल इमेज ऑफ आवर सेल्फ, एक हमारा जनरल साइकोलॉजिकल इमेज बन जाता है, इसी को हम ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम भी कहते हैं। मतलब पूरा डिफाइंड होके अपने बारे में स्टेबल डिस्पोजिशन परमिट होता है, इसमें हम सेल्फ इवोल्यूशन करते हैं, जनरल साइकोलॉजिकल इमेज हमारे ही बारे में। तो इसको ओवरऑल हम इसको सेल्फ स्टीम ही कहते हैं। सेल्फ स्टीम बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे एवरीडे बिहेवियर में भी। एग्जाम्पल जो है वो हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। ये जो फोटोज भी हैं वो सेल्फ स्टीम के बारे में एक तरीके दर्शाता है कि अगर आप मेहनत करोगे सफलता आपको पूर्ण मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें हमने एक तरीके से दर्शाई है। ओके, तो यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सेल्फ स्टीम क्या है। सेल्फ स्टीम क्या चीज है? तो सेल्फ स्टीम एक ऐसा वैल्यू ऑफ जजमेंट है जो अपने जो पर्सन होते हैं वो जज करते हैं अपने बारे में। ठीक है, तो कैसे क्या है क्या नहीं। कोई कोई पर्सन जो होंगे जो जैसा करेंगे वैसा बता दें, तो उनमें सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा होता है। बट कोई भी पर्सन वो नकार रहे हैं कि नहीं हमें तो कुछ किया नहीं था, तो उसमें सेल्फ स्टीम का मात्रा बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो हम और भी इसके बारे में बात करने वाले हैं बट आगे की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू अपलोड इट। थैंक यू।